गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 8 वातावरण। पिछले वीडियो में हम लोग जलवायु को प्रभावित करने वाले परिबलों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 5 परिबलों की चर्चा कर ली। पहला अक्षांश, दूसरा समुद्री तल से ऊंचाई, तीसरा समुद्र से दूरी, चौथा समुद्री धाराएं और 5वां जमीन का प्रकार। इन 5 की चर्चा हमने कर ली थी। छठा है जंगलों का प्रमाण। विपुल मात्रा में आए हुए जंगल के प्रदेशों में वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है तथा तापमान भी औसत से नीचे होता है। यानी जहाँ पर वनस्पति का प्रमाण अधिक होता है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और गर्मी का प्रमाण भी कम होता है। रेगिस्तान या वनस्पति बिना की जो खुली जमीन की सतह है या प्रदेश है, वहाँ का तापमान ऊंचा रहता है और वर्षा नहीवत होती है। पूर्वी भारत में आए हुए विशाल जंगलों के कारण वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसी कारण यहाँ की जलवायु गर्म एवं नमी युक्त होती है, जबकि कच्छ एवं पश्चिम राजस्थान की शुष्क वीरान प्रदेश में तापमान ऊंचा रहता है और वर्षा बहुत कम होती है। यानी कि नमी का प्रमाण बहुत कम देखने को मिलता है। यानी जहाँ पर वनस्पति अधिक है वहाँ पर नमी का प्रमाण भी होता है और वर्षा भी अधिक होती है, और जहाँ पर वनस्पति नहीं है या रेगिस्तानी प्रदेश है वहाँ पर क्या गर्मी का प्रमाण अधिक होता है और वर्षा कम होती है। इस प्रकार यह विषम प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है। 7वां टॉपिक है पवन। पवनों की दिशा एवं उसकी गति का जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेशों से आने वाली पवनें ठंडी होती हैं और जब गर्म प्रदेशों से चलती हैं तब वहाँ के तापमान में कमी करती हैं। गर्म प्रदेशों पर से आने वाली पवनें गर्म होती हैं। कहने का अर्थ है जो ठंडे प्रदेशों से हवा चलती हैं वो ठंडी होती है और जो गर्म प्रदेशों से चलती हैं वो हवा गर्म होती है। जब ये ठंडे प्रदेशों से चलती हैं तो तापमान में वृद्धि करती हैं। समुद्र के किनारे से चलने वाली गर्म एवं नमी युक्त पवनें जो हैं वो वर्षा प्रदान करती है तथा जमीनी विस्तार पर से चलने वाली पवनें शुष्क पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती, जिसका जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। यानी पवनों की वजह से भी जलवायु पर हम प्रभाव देख सकते हैं। 8वां टॉपिक है पर्वत की दिशा एवं ढाल। पर्वत पर सूर्य ताप की मात्रा कितने समय तक रहती है तथा उसके ढाल की दिशा कौन सी है, इसके अनुसार ताप एवं वर्षा निश्चित होती है। सामान्य रूप से पूर्व दिशा की अपेक्षा पश्चिम दिशा यानी पर्वतीय ढाल पर के सूर्य ताप का प्रभाव अधिक समय तक रहता है। इसी कारण पश्चिम दिशा की ढाल पर तापमान ऊंचा रहता है। हिमालय का दक्षिणी तरफ की ढाल उत्तर की ठंडी पवनों के प्रभाव से दूर रहता है, जिससे दक्षिणी ढाल की तरफ तापमान इतना नीचा नहीं होता है, जिसका उत्तरी ढाल के प्रदेशों तक तापमान नीचा होता है। समुद्र पर से चलने वाली नमी युक्त पवनों के मार्ग में पर्वत श्रेणी का अवरोध उत्पन्न करती हैं, तो वह पवन उनसे टकराकर ऊंचाई पर चढ़ती हैं एवं वाताविमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है। पवनें पर्वत श्रेणी को पार करके वाताविमुख दिशा में जाती हैं तथा उसमें निहित गर्मी कम हो जाने के कारण वहाँ वर्षा भी कम होती है। ये जो 8 प्रभाव है, इन 8 प्रभाव के असर से जलवायु प्रभावित करने वाले परिबल हैं।
जलवायु को प्रभावित करने वाले परिबल में जैसे हमने पढ़ा अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, जमीन का प्रकार, जंगलों का प्रमाण, पवन, पर्वत की दिशा एवं ढाल, ये सभी के सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले परिबल हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैं चर्चा रोक रही हूँ क्योंकि हमारे जितने टॉपिक इस पाठ के थे वो पूरे हो रहे हैं। और इस पाठ में से वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुभूत परिणाम। इतने टॉपिक हमारे सिलेबस में इस साल नहीं रखे गए हैं, तो इनकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, यानी हमारा पार्ट पूरा होता है।